हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैंने बीइंग और प्लस पीपी अर्थात क्रिया के थर्ड रूप का प्रयोग करते हुए कुछ वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बारे में चर्चा किया है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और पहले इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। इसमें जो स्ट्रक्चर यूज किया गया है वह सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब लिखेंगे। मेन वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट का उपयोग करेंगे और उसके बाद बीइंग का उपयोग करेंगे और फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो इस तरह के स्ट्रक्चर में आप हिंदी से अंग्रेजी वाक्यों को बनाने के पहले थोड़ी सी हम सब्जेक्ट के बारे में, वर्ब के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं ताकि हमें वाक्यों को समझने में आसानी हो। और हम वाक्य का जो एग्जाम्पल हमने लिया है उस एग्जाम्पल को ही लेकर के हम इस स्ट्रक्चर को भी समझाते हैं। तो सबसे पहले देखें, जो पहला वाक्य है वह मैंने लिया है, मैंने राम को थप्पड़ खाते हुए देखा। अब इस वाक्य को आप अगर देखें तो इस वाक्य में सब्जेक्ट है मैंने, और फिर जो हमारा मेन वर्ब है, हेड वर्ब है, वह है देखा। तो सब्जेक्ट हुआ मैंने और हेड वर्ब हुआ देखा, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट है राम को। तो मैंने हुआ सब्जेक्ट, देखा हुआ हेड वर्ब, ऑब्जेक्ट हुआ राम को, और फिर हम बीइंग का उपयोग करेंगे और फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म थप्पड़ खाते हुए, थप्पड़। तो थप्पड़ जो हो जाएगा यह क्रिया का थर्ड फॉर्म, जो स्लैप है, स्लैप का थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्लैप्ड। अब पहले मैंने राम को थप्पड़ खाते हुए देखा, यह जो वाक्य बना है इस वाक्य का प्रभाव देखिए क्या है। ये कहने का मतलब यह है कि जो कर्ता मैंने है उसने क्या देखा, किसको देखा, उसने राम को देखा। और जब राम को उस समय मैंने जो कर्ता है देखा तो क्या देखा कि राम पर थप्पड़ पड़ रहे थे, राम पर थप्पड़ पड़ रहे थे, और जब थप्पड़ पड़ रहे थे उसी समय उसने राम को देखा। यानी कहने का मतलब हुआ है कि देखने का काम और थप्पड़ खाते हुए ये दोनों काम जो है कर्ता राम के द्वारा साथ साथ में देखे गए। आप बात को फिर समझने की कोशिश करें। जो सब्जेक्ट मैंने है उसने क्या किया, राम को भी देखा, और राम को देखा क्या, जब राम को देखा तो उस समय राम थप्पड़ खा रहा था। यानी कहने का मतलब है कि जो बीइंग है और जो पीपी है यह दोनों मिलकर काम के उसी समय जारी रहने की सूचना देते हैं। आप बात को ध्यान में रखें कि जो बीइंग है और जो पीपी है वह दोनों मिल करके उसी समय काम के जारी रहने की सूचना देते हैं, और यह भी सूचना देते हैं कि राम पर थप्पड़ पहले से पड़ रहे थे, और जब सब्जेक्ट मैंने राम को देखा तो उस समय भी थप्पड़ पड़ रहे थे। यानी कुछ काम पहले, थप्पड़ पड़ने का कुछ काम पहले हो चुका था और अभी वर्तमान में जारी था। तो वर्तमान में जारी रहने के नाते बीइंग का उपयोग होगा, और जो काम कुछ हो चुका है, जो बीत चुका है, तो उसके नाते वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल यूज होगी। बस यही इसका मेन भाव है। अब जैसे दूसरा वाक्य भी लेते हैं, तुमने उसे डांट पड़ते हुए देखा। यानी जब कर्ता तुमने जब उसे यानी ऑब्जेक्ट को देखा तो ऑब्जेक्ट पर क्या पड़ रहे थे, डांट पड़ रहे थे। यानी डांट पड़ने का काम पहले हो चुका था, जिसको हम पीपी के रूप में लिखेंगे। जैसे स्कोल्ड माने होता है डांटना, तो स्कोल्ड मीन्स होता है डांटना। तो चूंकि डांट पहले भी पड़ चुका है तो हम उसका क्रिया का थर्ड रूप लेंगे, पीपी लेंगे, और चूंकि अभी डांट पड़ने का काम जारी भी था तो हम बीइंग का भी उपयोग करेंगे। इसीलिए इन वाक्यों को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैंने राम को थप्पड़ खाते हुए, यानी मैंने राम को थप्पड़ खाते हुए यानी जारी रहते हुए देखा। तो तुमने उसे डांट पड़ते
पढ़ते रहते हुए देखा। तो इस तरह से भी इन वाक्यों को हम आसानी से लिख सकते हैं। तो फिलहाल जहाँ तक मैंने समझा कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि हम बीइंग और पीपी यानी यहाँ इस तरह का रूप हम क्यों ले रहे हैं और हम कि इस तरह से क्यों इसका उपयोग कर रहे हैं। तो फिलहाल आइए एक एक करके वाक्यों को देखते हैं और समझते हैं। मैंने राम को थप्पड़ खाते हुए देखा, तो सब्जेक्ट हुआ मैंने, तो हम लिखेंगे आई। और देखा जो है हमारा हेड वर्ड है, तो हम यहाँ लिखेंगे सा, आई सा। मैंने देखा, अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, राम को। पहले नंबर पर मैंने सब्जेक्ट हो गया, दूसरे नंबर पर देखना हमारा अब वर्ब हो गया, या पहले नंबर का, या दूसरे नंबर का, या तीसरे नंबर का, या चौथे नंबर का, और या पाँचवें नंबर का। नंबरिंग करके आप वाक्यों को आसानी से समझ सकते हैं। तो आई, मैंने, सा दूसरे नंबर पर जो हमारा वर्ब है, ऑब्जेक्ट है राम को, तो यहाँ पर लिखेंगे आई सा राम। यह राम दूसरे नंबर पर हो गया। फिर तीसरे नंबर पर क्या होगा, तीसरे नंबर पर राम हो जाएगा, आई सा राम। और फिर चौथे नंबर पर हो जाएगा बीइंग, बीइंग, आई सा राम बीइंग चौथे नंबर पर। और जो मेन वर्ब है हमारा थप्पड़ खाते हुए ये चौथे पर हो जाएगा, तो बीइंग स्लैप्ड, बीइंग स्लैप्ड। तो आई सा राम बीइंग स्लैप्ड, मैंने राम को थप्पड़ खाते हुए देखा। तो यह हो जाएगा, आप यहाँ थप्पड़, तो थप्पड़ जो हो जाएगा यह पाँचवें पर हो जाएगा, थप्पड़ खाते, और हुए के लिए जो है हम चौथे रूप को यूज कर सकते हैं, और यहाँ पाँचवा हो जाएगा। हम इसको इस तरह से भी बना सकते हैं। जो हुए है यानी जो काम जारी है, उस जारी के लिए बीइंग का यूज करेंगे, और थप्पड़ खाते के स्लैप्ड का यूज कर लेंगे। तो आई सा राम बीइंग स्लैप्ड। अब दूसरा वाक्य है, तुमने उसे डांट पड़ते हुए देखा, तो यू हमारा सब्जेक्ट हो गया, यह पहले नंबर पर हो जाएगा। और फिर देखा दूसरे नंबर पर, तो यू सा, तुमने देखा उसे तीसरे नंबर पर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हिम, यू सा हिम। और फिर जो हुआ है यह चौथे नंबर पर हो जाएगा, तो इसके लिए हम यूज कर लेंगे बीइंग, यू सा हिम बीइंग। और पाँचवें नंबर पर हो जाएगा डांट पड़ते हुए, तो स्कोल्डेड हो जाएगा, स्कोल्डेड मीन थर्ड फॉर्म। तो यू सा हिम बीइंग स्कोल्डेड, तुमने उसे डांट पड़ते हुए देखा। तो इस स्ट्रक्चर का यूज करके और इसी आधार पर हम जो है अन्य वाक्यों को आसानी से बना सकते हैं। हमने उसको अपमानित होते हुए देखा, तो अब यहाँ हो जाएगा सब्जेक्ट वी, और सा हो जाएगा क्रिया का सेकेंड रूप, सी का सेकेंड रूप। तो वी सा, उसको की जगह जो है हिम या हर हम कोई भी यूज कर सकते हैं, वी सा हिम। और फिर हो जाएगा बीइंग, बीइंग इंसल्टेड, बीइंग इंसल्टेड, इंसल्टेड, वी सा हिम बीइंग इंसल्टेड, हमने उसको अपमानित होते हुए देखा। नेक्स्ट है, लोगों ने खिलाड़ियों को सम्मानित होते हुए देखा, तो यह हो जाएगा द पीपल, द पीपल, द पीपल सा द प्लेयर्स, सा द प्लेयर्स। और फिर हो गया सम्मानित होते हुए, तो बीइंग रिस्पेक्टेड, बीइंग रिस्पेक्टेड, बीइंग रिस्पेक्टेड। तो द पीपल सा द प्लेयर्स बीइंग रिस्पेक्टेड, यह हो जाएगा बीइंग रिस्पेक्टेड। फिर अगला वाक्य है, मैंने उसका मजाक उड़ते हुए देखा, मैंने उसका मजाक उड़ते हुए देखा, तो आई सा हिम, आई सा हिम, आई सा हिम, आई सा हिम, मैंने उसका मजाक उड़ते हुए देखा, तो आई सा हिम बीइंग, बीइंग, आई सा हिम बीइंग, आई सा हिम बीइंग मोकिंग एट, मोकिंग, मोकिंग एट, आई सा हिम बीइंग, मोकिंग एक्ट नहीं होगा, मोक्ड एक्ट, मोक्ड एट,
आई सा हिम बीइंग मोक्ड एट, मैंने उसका मजाक उड़ाते हुए देखा। तो आई सा हिम बीइंग मोक्ड एट, मोकिंग नहीं होगा, मोक्ड हो जाएगा क्रिया का थर्ड फॉर्म। तो आई सा हिम बीइंग मोक्ड एट, मैंने उसका मजाक उड़ते हुए देखा। मैंने गाना गाते हुए सुना, तो यह हो जाएगा आई हर्ड, आई हर्ड, आई हर्ड द सॉन्ग, आई हर्ड द सॉन्ग, आई हर्ड द सॉन्ग बीइंग संग, बीइंग संग, आई हर्ड द सॉन्ग बीइंग संग, आई हर्ड द सॉन्ग बीइंग संग। तो मैंने सब्जेक्ट हो गया, सुना हर्ड हो गया, गाना ऑब्जेक्ट हो गया द सॉन्ग, और बीइंग संग गाते हुए। फिर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट सेंटेंस देखें, उसने किताब पढ़ते हुए देखा। तो ही सा, ही सा he saw the book, he saw the book, he saw the book being, he saw the book being read, he saw the book being read, उसने किताब पढ़ते हुए देखा। he saw the book, he saw the book being read। आप इसमें अगर उसे या तुम्हें एक शब्द बढ़ा दिया जाए तो यह ऐसे भी हो जाएगा, उसने तुम्हें किताब पढ़ते हुए देखा, उसने तुम्हें किताब पढ़ते हुए देखा। तो तब जो है ये स्ट्रक्चर थोड़ा बदल जाएगा। उस कंडीशन में ही सा यू बीइंग रेड द बुक हो जाएगा। जैसे अगर हम इसको ऐसे भी कर लेते हैं, हम इसको थोड़ा समय लेते हैं, उसने तुम्हें किताब पढ़ते हुए देखा, उसने तुम्हें किताब पढ़ते हुए देखा। तो उस कंडीशन में हो जाएगा ही सा यू बीइंग रेड द बुक। तब ये ऐसे बनेगा, ही सा यू बीइंग रेड द बुक, उसने तुम्हें किताब पढ़ते हुए देखा। और जब यह रहेगा उसने किताब पढ़ते हुए देखा, तो ही सा द बुक बीइंग रेड। फिर अगला वाक्य है, उन्होंने खेल होते हुए देखा। तो उन्होंने खेल होते हुए देखा, तो हम लिखेंगे दे सा, उन्होंने देखा, क्या देखा, ऑब्जेक्ट है द गेम, दे सा द गेम, दे सा द गेम बीइंग होल्ड, बीइंग, they saw the game being played, तो यह हो जाएगा they saw the game being played, उन्होंने खेल होते हुए देखा, they saw the game being played। अगला वाक्य है, उन्होंने केक को सेंके जाते हुए देखा। उन्होंने केक को सेंके जाते हुए देखा, तो दे सा और सा की जगह आप ऑब्जर्व भी लिख सकते हैं। दे ऑब्जर्व, दे सा या ऑब्जर्व द केक बीइंग और सेंके जाते हुए के लिखेंगे बेकेट। यह हो जाएगा दे सा या ऑब्जर्व द केक बीइंग सेकेट। अगला वाक्य, हमने कार धोई जाते देखी। हमने कार धोई जाती देखी, तो यह हो जाएगा वी सा द कार बीइंग washed, वी सा द कार बीइंग washed। अगला वाक्य है, शिक्षक ने गृह कार्य पूरा किए जाते हुए देखा।
शिक्षक ने गृह कार्य पूरा किए जाते हुए देखा, तो इसका हो जाएगा द टीचर सा या फाउंड, द टीचर फाउंड the homework being completed, यह हो जाएगा being completed। फिर अगला वाक्य है, प्रबंधक ने रिपोर्ट टंकित किए जाते देखी। प्रबंधक ने रिपोर्ट टंकित किए जाते देखी, तो लिखेंगे द मैनेजर, यह हो जाएगा द मैनेजर। देखी के लिए हम यहाँ लिख सकते हैं नोटिस्ड। द मैनेजर नोटिस्ड द रिपोर्ट द मैनेजर नोटिस्ड द रिपोर्ट बीइंग टाइप्ड, और यह हो जाएगा टाइप्ड, यह हो जाएगा बीइंग टाइप्ड। द मैनेजर नोटिस्ड द रिपोर्ट बीइंग टाइप्ड, द मैनेजर नोटिस्ड द रिपोर्ट बीइंग टाइप्ड। हमारा अगला सेंटेंस है, दर्शकों ने भाषण दिया जाता सुना। दर्शकों ने भाषण दिया जाता सुना, तो फिर इसको लिखेंगे द ऑडियंस, यह हो जाएगा दर्शक, द ऑडियंस, और फिर हो जाएगा सुना का हो जाएगा हर्ड, द ऑडियंस हर्ड, और फिर हो जाएगा द स्पीच, द ऑडियंस हर्ड द स्पीच, दर्शकों ने भाषण सुना, बीइंग डिलीवर्ड, क्या लिखेंगे बीइंग डिलीवर्ड, तो यह हो गया दर्शकों ने भाषण दिया जाता सुना। माता ने बच्चों को खिलाया जाता देखी। माता ने बच्चों को खिलाया जाता देखी, तो यह हो जाएगा दी मदर saw the baby, बेबी की जगह आप चिल्ड्रन भी लिख सकते हैं। द मदर saw the baby being fed, फीड का सेकेंड थर्ड फॉर्म फेड हो जाएगा, तो द मदर saw the baby being fed, द मदर saw the baby being fed, माता ने बच्चों को खिलाया जाता देखी। अगला वाक्य है, पड़ोसियों ने घर पेंट किया जाता देखी। पड़ोसियों ने घर पेंट किया जाता देखी, तो लिखेंगे द neighbors saw the house, the neighbors saw the house being, और यहाँ हमारा हो जाएगा पेंटेड, being painted, the neighbors saw the house being painted। फिर हमारा अगला वाक्य है, मैंने घंटी बजाई जाती सुनी। तो मैंने घंटी बजाई जाती सुनी, तो यहाँ हो जाएगा आई हर्ड, मैंने सुनी, आई हर्ड, क्या सुनी, द बेल, घंटी, और घंटी को देखी तो क्या घंटी बजाई जा रही थी, तो आई हर्ड द बेल, और घंटी चूँकि बजाई जा रही थी तो उस समय के लिए लिखेंगे बीइंग, आई हर्ड द बेल बीइंग रंग, आई हर्ड द बेल बीइंग रंग, आई हर्ड द बेल बीइंग रंग, मैंने घंटी बजाई जाती सुनी। अब अगला वाक्य है 17वां, मैंने उसको थप्पड़ खाते हुए देखा, जो कि हमारा पहला वाक्य भी था।
तो यहाँ थोड़ा सा स्ट्रक्चर हम बदल करके ऐसे भी लिख सकते हैं, आई सा हिम गेटिंग स्लैप्ड, मैंने उसको थप्पड़ खाते हुए देखा। आई सा हिम गेटिंग स्लैप्ड, मैंने उसको थप्पड़ खाते हुए देखा। और बीच में मैंने एक वाक्य और लिया है कि मैंने उसका मजाक उड़ाते हुए देखा या उड़ते हुए देखा। तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, आई सा हिम मेकिंग फन ऑफ मी, आई सा हिम मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने उसका मजाक उड़ते हुए देखा। आई सा हिम मेकिंग फन ऑफ मी। और हमने वहाँ बनाया है आई सा हिम बीइंग मोक्ड एट। तो वैसे न बना करके हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, आई सा हिम मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने उसका मजाक उड़ाते हुए देखा। तो इस तरह से हमने 18 एग्जाम्पल के माध्यम से आपको जो है सब्जेक्ट प्लस हेड वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस बीइंग और फिर प्लस क्रिया का थर्ड रूप यानी पास्ट पार्टिसिपल का यूज करके कुछ वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में, जिनको हम डेली लाइफ में अक्सर बोलते रहते हैं, इनको बनाने के बारे में सीखा। फिलहाल मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अवश्य ही जो है पसंद आया है और समझ में भी आया है। तो फिलहाल यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, प्रेस बेल आइकन करें ताकि आपको मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। और प्रेस बेल आइकन के साथ साथ लाइक बटन भी करें और कमेंट भी करें। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ। बाय बाय।